morning students, this is Atul from Gateway School and this is the last lecture of class 8 chapter 1 the Indian Constitution. Why do we need a constitution? हमें constitution की जरूरत क्यों है? ठीक है, किसी को भी हमें छोड़ दो, किसी भी कंट्री में constitution की जरूरत क्यों होती है? अगर पूछा जाए सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन जहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिस कंट्री में भी, वो जरूरी नहीं कि वो सबके सब डेमोक्रेटिक ही हो। तो डेमोक्रेटिक होना और कॉन्स्टिट्यूशनल होना दोनों दो बातें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? आपने क्या बताया था और मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट रूल्स द कंट्री। रूल्स और रेगुलेशन का एक ऐसा कलेक्शन जिसकी मदद से थ्रू विच बाय विच हम क्या करते हैं, कंट्री को रूल करते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन, और इसी में इसके फीचर भी छिपे हुए हैं। इसी में अगर ये क्वेश्चन का आंसर भी है, तो अभी हमें इस लेक्चर में इस क्वेश्चन का आंसर देखना है, ठीक है, और इस आंसर को एनालाइज भी करना है। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? पहला क्या हो सकता है? पहला तो फीचर ही हो जाएगा उसका या डेफिनेशन, टू गवर्न अ कंट्री। कंट्री को गवर्न करने के लिए, रूल करने के लिए बेहद जरूरी है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का होना। अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो गवर्न कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। जितने भी लोग देश में रह रहे हैं उनके साथ किसी भी तरह का, ना ही रिलीजन के नाम पे, ना ही कास्ट के नाम पे, ना ही जेंडर के नाम पे, ना ही किसी और लैंग्वेज के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हम सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करें, इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। अब सभी लोग आपस में झगड़ा करते रहेंगे, कभी कोई एक बात पर एग्री नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो सभी लोग एग्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार किया गया है किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा तैयार किया गया है। हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन अपने कि भाई हमें इस तरह का, हमारा समाज इस तरह का है तो इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको जिस घर में रहना है उस हिसाब से, अपने हिसाब से वॉल में पेंटिंग कराते हैं या वॉट वॉशिंग कराते हैं, दूसरे के हिसाब से नहीं कराते। तो आपको कैसे रखना है बेडरूम में, आपको बेड कैसे रखना है, या टेबल कैसे रखना है, चेयर कैसे रखना है, या डाइनिंग टेबल कहाँ होगा, ये आपका व्यवस्था होता है। उसी तरह से हमारे देश में, हमारे कंट्री में जो व्यवस्था होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने रखा है। तो हमने क्या रखा कि भाई हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, हम लोग एक बात पर सहमत तो होंगे। अब जरूरी नहीं कि हर बात पे हम लोग सहमत हों, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अगर रहेगा तो हम रूल्स और रेगुलेशन के मायने में हम लोग सहमत होंगे। रेड लाइट नहीं तोड़ना चाहिए, सबको पता है, लेकिन अगर किसी ने तोड़ दिया तो हम उसे एग्री तो कर सकते हैं, हम उनसे इंश्योर कर सकते हैं कि अच्छा आप बताइए कि भाई आपने गलत किया है, लिखा हुआ तो है रेड लाइट नहीं तोड़ेगा, अगर तोड़िएगा तो जुर्माना होगा। उसको भी रियलाइज होगा कि हाँ मैंने गलती किया। नहीं तो ऐसा होगा कि अच्छा वो तो कहने लगेगा कि अरे मैंने कोई गलती ही नहीं किया, मैं क्यों मानूं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ताकि आप एग्री कर सके, और जब आप एग्री करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, पीस एंड हार्मोनी। पीस का मतलब होता है शांति, हार्मोनी का भी मतलब आपको पता है, ठीक है। तो मेंटेन पीस एंड हार्मोनी, सहानुभूति, ये रखने के लिए, हार्मोनी रखने के लिए बेहद जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। सभी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना। किस तरह का अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी मतलब एक चांस, एक मौका देना कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं, वो अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं, एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं, या किसी बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि अच्छा कुछ लोगों को बिजनेस करने दिया जा रहा है, कुछ लोगों को केवल पढ़ने दिया जा रहा है, कुछ लोगों को केवल काम करने दिया जा रहा है, या केवल नौकरी करने दिया जा रहा है, आप केवल जॉब कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से किसी भी तरह का कोई जॉब या बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कोई भी। आप भी स्टार्ट कर सकते हो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, चाहे आप पेंटिंग करो, चाहे आप आर्टिस्ट बनो, म्यूजिशियन बनो, टीचर बनो, बैंकर्स बनो, पुलिसमैन बनो, कुछ भी बनो, आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टू सेव अस फ्रॉम मेजॉरिटी रूल। अब कंट्री पे रहने वाले इतने सारे लोग हैं, हमारे कंट्री में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, कल को ऐसा कोई फील कर सकता है कि अच्छा हम लोगों का जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा है, हम लोग जो बोलेंगे वही होगा। तो ऐसे में जो माइनॉरिटीज में है, जो अल्पसंख्यक में है, उनका क्या होगा?
वो क्या देश छोड़ के चले जाएंगे? क्या उनको किसी की तरह का वो राइट्स नहीं मिलेगा? मिलेगा। कैसे मिलेगा? कहां से मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है ऐसे मेजोरिटेरियन रूल से। मेजोरिटेरियन रूल का मतलब जहां पे मेजोरिटी का रूल होता है, जहां पे माइनॉरिटी का कोई राइट्स नहीं होता, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो माइनॉरिटी कहीं पे भी कोई भी हो सकता है। अगर हम जेंडर की बात करें तो वहां पे लड़कियां हो जाएंगी। आप अपने क्लास में देख लीजिए, लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अक्सर कम हो जाती है। अब एक्सेप्शनली कोई क्लास होगा ऐसा जहां पे लड़कियां ज्यादा होंगी, लड़के कम होंगे, लेकिन ज्यादातर यही देखा गया है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कम होती है। ठीक, तो यहां पे ये 5 बातें समझ में आ गई हैं आपको। पहला, टू गवर्न अ कंट्री। दूसरा, टू ट्रीट एवरीवन इक्वली। तीसरा, टू मेंटेन पीस एंड हार्मोनी। चौथा, टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। पांचवा, टू सेव अस फ्रॉम मेजॉरिटी रूल। मेजॉरिटी रूल से हमें बचाता है। क्लियर है? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्लियर हो गया आपको? कोई पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नए आइडियाज के साथ, नए पॉइंट्स के साथ। किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करिएगा। अच्छी तरह से नोट डाउन अपने नोटबुक में कीजिएगा और इसको लिखकर बार बार अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में लिखने का भी कोशिश कीजिएगा। घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है।